इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। हिमाचल की राजधानी शिमला में उबाल है। वहां पर प्रदर्शनकारी योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस कड़ी में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। वहां धारा 163 लगाई गई, लेकिन उसे तोड़ दिया गया और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। प्रदर्शनकारी ढली टनल पर बैरिकेड्स तोड़कर संजौली बाजार पहुंचे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी के साथ कई प्रदर्शनकारी भी घायल हैं। शिमला का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। संजौली चौक से प्रदर्शनकारियों को पुलिस की ओर से हटाया दिया गया है। भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संजौली में उग्र प्रदर्शन लाठीचार्ज मामले के बाद हिमाचल के सभी पुलिस अधीक्षक को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीजीपी को तलब भी किया है। मौके पर खुद आईजी और डीआईजी को रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिंदू समाज के साथ ये अन्याय है। हिंदू समाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सरकार को आम जनता की आवाज दबाने की जगह अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी चाहिए। ग्राउंड पर क्या कुछ हुआ, हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा की ये खास रिपोर्ट देखिए। सड़क के बीच में जहाँ पर कुछ महिलाएं भी जो हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि लोगों से बातचीत करते हैं क्या कारण और ये आए गए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या मांग है, क्या कारण है, क्या लगता है, क्या है सरकार के जब पक्ष में है। सरकार ने ये कहा है कि 5 अक्टूबर को ये जो है वो निर्णय आ जाएगा, फिर क्या कारण है कि इतना उग्र प्रदर्शन ये तो सर तारीख पे तारीख आ रही है। ये तो बहुत पहले से चला हुआ है मुद्दा, लेकिन जब मुद्दा उठा ही लिया है तो हम पूरी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस प्रशासन का बहुत ही गंदा तरीका रहा है कि हमारे साथियों को इन्होंने चोट पहुंचाई है, हॉस्पिटल पहुंचाया है। लेकिन यहाँ पे इतना पानी गिराया जा रहा है, ये दिखता नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब धारा 163 लगी हुई थी, लोगों को आने की मनाही थी, फिर क्या कारण है कि इतना बड़ा हुजूम लेकर जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचे? धारा 163 क्यों लगाई? हम किसी इल्लीगल को गिराने, जो अवैध मस्जिद है, अवैध ढांचे हैं, उसको गिराने के लिए प्रोटेस्ट करें। किस चीज की धारा लगाई जा रही है? ये धारा गलत है। हम कोई क्राइम नहीं कर रहे, हम कोई किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं और अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार हमारे साथ ये गलत सलूक कर रही है। पर यहाँ पर बहुत से जब बैरिकेड्स तोड़े गए तो फिर उस जगह पर जो है पुलिस के साथ में पथराव भी किया। क्या ये तरीका सही था? पुलिस ने जब हमारे ऊपर पथराव किया, हमारे साथियों के ऊपर पथराव किया या उनके हमारे सर पे इतनी गहरी चोट आई है। और बड़ा प्रदर्शन जो है वो महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आपने ये देखा है कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं। लोगों का ये कहना है कि जो किसी भी तरह की जो ये बैरिकेडिंग है ये हटा देनी चाहिए, क्योंकि हम कोई किसी का मर्डर नहीं करने आ रहे, कोई किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। केवल वो अपना रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। परंतु अगर इस तरह की बातें होती हैं और इसको रोका जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वो इस तरह की तस्वीरें जो आज दिख रही हैं वो बड़े समय से जो रोष का वो था उसकी वजह है, जिसकी वजह से आज ये और लोगों से भी बात करते हैं कहाँ से हैं? तो आपने देखा कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन के जो नारे हैं उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो आम जनता को यहाँ पर रोकने की कोशिश की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने लोग हैं लगभग? कम से कम 10,000 लोग हैं सर। 10,000 लोग हैं, उससे भी ज्यादा है। 3 जगह रोके गए हैं, टनल से परे भी अभी
1000 से ऊपर लोग हैं और देखिए प्रशासन की कितनी नाकामी है। सारे स्कूल खोल कर रखे, सारी जनता परेशान हो रही है। सबके बच्चे स्कूल में, इस टाइम छुट्टी का टाइम होता है, इनको स्कूल बंद करने चाहिए थे, स्कूल भी बंद नहीं किए इन्होंने। सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग लेडीज आ रही है, कोई बच्चे को लेने लेडीज आ रही है, सारे स्कूल इन्होंने ओपन रखे। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। जी बताइए, आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। हम अपने देश में हैं, हमारे पाकिस्तान में नहीं है। क्या ये आंदोलन नहीं है? अभी हम आंदोलन में नहीं आएंगे, नहीं, हम आंदोलन में नहीं आएंगे। हम आप तक कुछ निकले, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें दी जाए लाठियाँ। हमारे कितने ही लोग उनको खून निकला इतना सारा। अरे जी आप बताएं। अगर लोकल लोग यहाँ पे अवैध निर्माण करते हैं तो उसको तोड़ा जाता है। तो हिमाचल के शिमला में जो है अवैध निर्माण, जो मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, उस पर घमासान मचा हुआ है और प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं कि अब यहां पर भी योगी मॉडल लाया जाए। हमारे साथ चर्चा के लिए विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से, जीएस तोमर कांग्रेस की तरफ से, रुमित ठाकुर जो हैं वो अध्यक्ष हैं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के, वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन विवेक शर्मा और जीएस तोमर हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। विवेक शर्मा जी, सबसे पहले आपसे सवाल, देखिए बीजेपी और जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की आवाज है उसको दबाया जा रहा है, अन्याय हो रहा है शिमला में। क्या लगता है आपको कि जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है, प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं कि यहां योगी मॉडल लाना चाहिए? विवेक जी। अनिल जी, आज मैं इतना आहत हूं कि मुझे लगा नमस्कार करने की भी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को जो अभी तक हम जनेऊ पहने दिख रहे थे, रात में इन्होंने बुर्का पहन लिया है। ये वास्तविकता हो गई है। मैं बताऊं, ये जो धारा इन्होंने लगाई है 163, मैं आपको बता दूं, ये अशोभनीय विवाद के लिए होती है जो ब्रिटिशर्स काल से लगी थी और भारत के इतिहास में 163 कभी नहीं लगी, जिसके अंतर्गत इन्होंने हरकत की है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री का दो मुंहे सांप वाला चेहरा सामने आ गया है और ये हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मरम्मत करते हैं। और मैं ये बता दूं जिम्मेवारी के साथ, प्रदेश राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत की दुकान में जो जहर का सामान बिक रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। अभी तक जो मामला केवल एक कॉलोनी संजौली तक सीमित था, वो प्रदेश के हर छोटे बड़े कस्बे तक जाएगा और इस सरकार को अब सत्ता से जाना होगा। ये इस बात को सुनिश्चित कर लें। मैं ये बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं। और ये वक्फ बोर्ड की कमाई से जो इस्लाम की दुहाई देकर अराजकता फैलाई जा रही है और मस्जिदों को अपराधियों के छुपने का जो ठिकाना बनाया जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस सरकार इसको संरक्षण दे रही है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं और मैं बता दूं, कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बात के लिए ये समझें कि ये मत समझें कि कुछ लोगों को इन्होंने बैरिकेड्स देकर रोक लिया, ये आगे के लिए संभव नहीं होगा। मैं ये सुनिश्चित कर दूं, ये ठीक है कि हिमाचल के लोग, विशेषकर अपर शिमला के लोग शांत प्रिय लोग हैं, उन्होंने शांति से उसको प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन जिन हथकंडों से उसे कुचलने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ वहां बेहुदगी की गई, छोटे बच्चों के साथ बेहुदगी की गई, सरकार का ये संयोजित षड्यंत्र था। स्कूलों को क्यों नहीं बंद किया गया? जब आप धारा 163 लगा रहे हैं, आप धारा 144 लगा रहे हैं, ये सारी की सारी कांग्रेस की मिली भगत है। और ये जो रात को जनेऊ पहनते हैं और सुबह बुर्का पहन करके जो जनता के बीच में आते हैं, ये उसका पर्दाश साफ हुआ है। ये आज शिमला के क्या हिमाचल के लोगों से कांग्रेसी आंख मिलाने के काबिल नहीं बचे। बड़ी हैरानी की बात है, जीएस तोमर आज कैसे आ गए इस डिबेट में? मेरे लिए हैरानी की बात है। ये कौन है, कहां से आए हैं, इनका क्या अस्तित्व है, इसका इनको परिचय देना होगा। सवाल ही हो गया है। हम तो इनको भी इनके अभी हिंदू संस्कारों से संस्कार नहीं करेंगे, इनको भी कहीं ईदगाह में दफना के आएंगे। ये हालात है कांग्रेस के। बेहुदों की सरकार है, बेशर्मों की सरकार है। ये अब इनके ये वहां महिलाओं के ऊपर लाठियां चला रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उन्हें वो कर रहे हैं। उनसे तो साले वो मुसलमान अच्छे जो उन्हें छेड़ के जाते थे। कमाल हो गई है, हद हो गई है सारी सरकार की। ये सरकार है, ऐसी सरकार होती है, ये सरकार का रूप है।
यह प्रशासन का रूप है? किसने किसी लाठीचार्ज का वहां आदेश दिया? कौन से मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया? नाम बताएंगे हम क्या करना? बोलिए बोलिए विवेक जी। कब चाहिए? जीएस तोमर जी, आप सुन रहे हैं? विवेक जी कह रहे हैं कि हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। अब जिस तरह से आपने धारा लगाई है, वक्फ बोर्ड का जिक्र ये कर रहे हैं, जीएस तोमर जी। तोमर जी आवाज आ रही है आपको? ये आवाज नहीं निकलेगी आज, इन्होंने वैसे ही म्यूट करके बैठे हुए हैं। जीएस तोमर जी आवाज आ रही है? जीएस तोमर जी आवाज आ रही है आपको? उन्होंने म्यूट कर रखा है, वो म्यूट खोलना नहीं चाहते। ये किस आंख से बात करेंगे? क्या आंख मिलाकर बात करेंगे? ये बात करने के काबिल नहीं है आज। बेशर्मी की हद होती है। सवाल ये भी है कि ये मामला आज ही क्यों गर्म हुआ? इससे पहले भी एक्शन लिया जा सकता था, कार्रवाई की जा सकती थी। विवेक जी जी, इससे पहले भी तो कार्रवाई की जा सकती थी अवैध निर्माण पर। अरे भाई, सरकार का मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर बयान दे रहा है और कह रहा है कि ये जो भूमि है विवादित है, सरकारी भूमि है। और अगर सरकारी भूमि पे किसी के कोई घर, कोई छज्जा, कोई खिड़की निकाल लेता है तो सरकार उसके घर आ जाती है। अगर उसको जागृत करने के लिए, उस व्यवस्था को जागृत करने के लिए हमारे लोगों ने अगर प्रदर्शन किया, हिंदू समाज ने अगर वहां प्रदर्शन किया, अगर वहां की जनता ने किया, और अगर आपराधिक छवि के लोगों को वहां से भगाने के लिए वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो ये अपराधियों के साथ है क्या सरकार? ये सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है? देना चाहती है क्या? सरकार के मंत्री का बयान है कि 1900 लोगों में से 190 लोगों पर, और वो भी नजायज। तोमर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? लोगों की सरकार उसके पक्ष में। जीएस तोमर जी आप सुन पा रहे हैं? जी, आज तोमर जी नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। ये केवल अपनी तस्वीर दिखाने आए हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तोमर जी आपको आवाज मिल रही है? बेहूदगी की हालत देखिए, मुस्कुरा रहे हैं यहां बैठ करके। वहां लोग पिट रहे हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। बेशर्मी की हद होती है। हम यहां नमस्ते नहीं करना चाहते आपको। कमाल है। अगर यही कहीं 4 कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग पिट गए होते तो ये आंसू बहा रहे होते, गढ़ियाली आंसू बहा रहे होते। शांता कुमार की सरकार पढ़ाती थी इन्होंने इसी मामले में। हेलो, तोमर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? तोमर जी, चलिए तोमर जी नहीं सुन पा रहे हैं शायद। तोमर साहब आपको आवाज मिल रही है? अनिल जी, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, लेकिन उनके पास डिफेंड करने के लिए कोई मटेरियल नहीं। अभी शाम को वक्फ बोर्ड इनको सामान देगा कि क्या क्या बोलना है, वो बोलेंगे। ये बोलने के काबिल नहीं है। जीएस तोमर जी आप सुन पा रहे हैं? विवेक जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। हेलो, आपको आवाज मिल रही है? मेरे को आ रही है अनिल जी आपकी आवाज। हाँ ठीक है। तोमर साहब को कुछ तकनीकी दिक्कत है, नहीं आ पा रही है उनको आवाज। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जीएस तोमर जी, तोमर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? तोमर जी बुर्का लाना भूल गए हैं जनाब। उनका म्यूट बंद नहीं होगा, वो खुलेगा नहीं।
if you need assistance. जीएस तोमर जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, रुमित ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए। रुमित जी, आप थोड़ा लेट हो गए, लेकिन जिस तरह का आज प्रदर्शन था, धारा 163 लगाई गई थी, उसके बाद भी उग्र प्रदर्शन किया, क्या आप लोगों की बातचीत हुई पुलिस से या फिर प्रशासन से? किस तरह का आश्वासन दिया गया आपको, रुमित जी? जी देखिए, आज जिस प्रकार से शिमला संजौली में ये प्रदर्शन हुआ है और वहां पर उपस्थित लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और पानी की बौछारें की गई, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और मैंने तो कहा था कि प्रशासन को लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से प्रशासन की बात है या सरकार की बात है, तो 5 तारीख को हम लोग चौड़ा मैदान में थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब या मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी वहां पर आकर उन्होंने पूरा का पूरा प्रदेश की जनता को ये पूरा का पूरा विश्वास किया था कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पिछले कल ये जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं या तय बाजारी वाले हैं या लोगों की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कड़ी कार्रवाई की इसमें आदेश पारित किए गए। और लगातार हमसे संपर्क में प्रशासन भी है और सरकार के लोग भी थे कि वो इसके ऊपर क्या कड़ी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और क्या कड़ी कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार ने 14 सालों में पहली बार इस मस्जिद की जमीन के ऊपर अपना दावा पेश किया, 14 सालों में आई थिंक ये होना चाहिए था। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकारें अभी तक कहां बैठी थी, पूर्व में भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, 14 सालों में कि 44 पेशियां बीतने के बावजूद भी इसके ऊपर दावा पेश क्यों नहीं किया गया। सदन के अंदर कागज पेश किए गए और उसमें सीधे तौर पे कहा गया कि ये जो जमीन है ये प्रदेश सरकार की जमीन है। इसके ऊपर 14 साल पिछली जो पूर्व की सरकार है वो कहां सोई रही और किस कौन सी नींद की गोलियां खाकर सोई रही, ये बड़ी हैरानी की बात है। किस बात की इंतजार कर रहे थे? आज कितने सारे लोगों को चोटें आई, पुलिस वालों को चोटें आई, आम जनता को जो सनातन समाज की भावनाओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, माताओं बहनों को वहां पर चोटें आई। क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके का माहौल क्रिएट हो, तब वो इस मुद्दे के ऊपर बात करें? जिस प्रकार से चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, अब इसके अंदर जो राजनीति डालने का काम हो रहा है, भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है, वर्तमान सरकार बोल रही है पूर्व सरकार। मैं तो दोनों से पूछना चाहता हूं कि दोनों की सरकारें रही हैं, 14 सालों में क्यों कड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई? इसका जवाब पूरे के पूरे प्रदेश की जनता को इनको देना पड़ेगा। और सीधे तौर पर जो ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बात है भावनाओं की, ये मुद्दा जुड़ा है धर्म के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ मुद्दा जुड़ा है। लोग अपनी भावनाओं को लेकर वो संजौली पहुंचे थे पूरे हिमाचल प्रदेश से, उनकी भावनाओं की कदर की जानी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ जीएस तोमर भी जुड़े हुए हैं। जीएस तोमर जी, जीएस तोमर जी, आवाज मिल रही है आपको? अब तोमर साहब, आवाज मिल रही है? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हेलो, हाँ ठीक है, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, आप शायद सुन पाए नहीं सुन पाए, लेकिन विवेक शर्मा जी सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से धारा 163 लगाई गई वो गलत है और जिस तरह से हिंदू समाज की आवाज को दबाया जा रहा है वो गलत है। जयराम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही विवेक जी ने कहा है कि अब वक्त आ गया कि हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये मांग कर रहे हैं भाजपा वाले। तोमर साहब, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। तोमर जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो, हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है सर? जी जी, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। अनिल जी, भाजपा इस मुद्दे को जो है राजनीतिक रंग दे रही है और इनका जो ये कोशिश है, मुझे लगता है ये गलत कोशिश है। और जिस तरह से ये पूरा जो मसला है, पूरा जो मुद्दा है, ये कोर्ट के विचाराधीन है, तो इस मुद्दे को कानूनी रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी जो नजरिया है, कानून का जो दायरा है, उसके अंदर काम करना चाहिए, ना कि सड़कों पर उतर कर जो है आप आक्रोश दिखाएं, नाराजगी दिखाएं और जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको खराब करने का प्रयास करें। मेरा ये मानना है, जब विवेक शर्मा जी को ये पता है ये 2009 जब प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी हिमाचल में, तब से लेकर 2024 तक ये नगर निगम के कोर्ट के विचाराधीन है, तो ऐसे में लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर
एक आक्रोश, एक माहौल खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कानून के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और जिला प्रशासन ने जो आज कार्रवाई की, जिला प्रशासन ने जो लोगों का, वो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही कहा था कि आप कानून पर विश्वास कीजिए, कानून की जो कार्रवाई होगी, कानून का जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। तो चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे किसी धार्मिक संगठन के लोग हो, तो सबको जो है इस बात पर विश्वास करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो ये पहले कहा था कि अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, प्रदर्शन को उग्र रूप मत दीजिए, बैरिकेड्स मत तोड़िए। आप लोग पुलिस के ऊपर जो पथराव सुनने को मिला है, देखने को मिला घटनाएं, वो सही नहीं हुई है। चाहे वो किसी भी तरीके से हुई होगी, उपद्रवियों ने की होगी या किसी की तरफ से हुई होगी, तो जब पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट को अपने काम करने दीजिए। ये 2 साल के अंदर का मैटर नहीं है। इसमें जो है पिछले, जैसा इन्होंने विवेक शर्मा जी ने कहा, 44 हियरिंग हो चुकी है, अगले 5 अक्टूबर को इस पर हियरिंग है। तो आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, बजाय कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी व्यक्त करें। कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। अच्छा विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, सरकार का काम है, जिला प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, और मैं लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि भावनाओं में बहकर आप लोग जो है उग्र रूप धारण मत कीजिए, उग्र आंदोलन मत कीजिए और कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। कोर्ट अगर कहेगा कि 2.5 मंजिल से ऊपर का जो है निर्माण अवैध है, तो कोर्ट अपने दिशा निर्देश से उसको, ठीक है तोमर साहब, ठीक है। अगर कोर्ट को जो तोमर साहब आपको आवाज मिल रही है तो एक मिनट होगा, विवेक जी आप जवाब दीजिए। लोगों को भी होगा। और जो एनजीटी का फैसला है, शिमला में तो 2.5 मंजिल के ऊपर जो है निर्माण नहीं कर सकते एनजीटी, तो वो भी इसका पार्ट होगा। तो जिला नगर निगम के जो मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि 5 तारीख से पहले, 5 अक्टूबर से पहले वक्फ बोर्ड और जो वहाँ निर्माणाधीन प्रॉपर्टी है, उनके जो वहाँ है, उनको कहा है कि आप डॉक्यूमेंट पेश कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप प्रदर्शन की बजाय अगर थोड़ा इंतजार करते तो ज्यादा बढ़िया नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल नहीं चलेगा जो चल रहे हैं। जो आज का आंदोलन था वो महिलाओं की ईव टीचिंग को लेकर के था। जो आज का आंदोलन था वो वहां पर जो बदतमीजी होती है वो उसके था। और जो इन्होंने अपने रिश्तेदार, मुसलमान रिश्तेदार वहां बिठा रखे हैं ना, वहां पे छाबड़ियां देकर के जो बाहर से आकर के महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको फतमियां कसते हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन था। ये इसमें जान करके मस्जिद घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस तोमर, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक हिंदू परिवार की संतान है, हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं और हिंदू महिलाओं के साथ हो रही बदतमीजी को आप संरक्षण दे रहे हैं। और वहां पर पुलिस ने जो बदतमीजी की है, पुलिस ने जो वहां हरकत की है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। सवाल यह है किसके आदेश के ऊपर पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया? कौन से मजिस्ट्रेट की परमिशन से वहां लाठीचार्ज हुआ? 163 जो है वो ब्रिटिश कानून का कानून है, उसको किसने इसको सरकार से जोड़ना गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार रही है हिमाचल में, जब यह मुद्दा उनके विचाराधीन था। और मेरा हुआ ये, आप सिर्फ कैसे मदद की आपको पता है। आप सारे वो भाषा जो आज तक पैदा नहीं हुए और आप हमें बताते हैं कि हिंदू तो क्या? रोमित जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर। रोमित जी, तोमर साहब कह रहे हैं कि आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए, आपको प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? जेएस तोमर जी कह रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ। क्यों नहीं रुक पाया? इसमें सरकार का कोई काम नहीं है। रोमित जी, निगम के पास था, उनके ठीक है विवेक जी, जीएस तोमर जी शांत हो जाइए। एक रिएक्शन रोमित जी का ले लेते हैं। तोमर साहब शांत हो जाइए। तोमर साहब शांत हो जाइए। अगर तोमर साहब है तो इसको कोर्ट के हिसाब ठीक है तोमर साहब, ठीक है, शांत हो जाइए। तोमर साहब थोड़ा शांति रखिए, है ना। क्यों मतलब इतना आप एकदम से वकालत के ऊपर आ जाएं, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप एकदम से वकालत के ऊपर आ जाएं, उतना अच्छी बात नहीं है। ये जो मुद्दा है ये प्योरली हिंदू समाज की, सनातन समाज की, ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये जो वहां पे की रेप ढूंढ कर मारने का प्रयास उन लोगों ने किया। ठीक है, लगातार संजौली में जिस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं
के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, अश्लील हरकतें उनके साथ की जाती थी, अश्लील उनको इशारे किए जाते थे। कौन चुप बैठ जाएगा, कैसे चुप बैठ जाएगा? ये लोग जो हैं जिनकी आप वकालत कर रहे हैं, क्या ये लोग लगातार इस हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? और तोमर साहब, आप जिस तरीके से इनकी वकालत कर रहे हैं उस तरीके से वकालत ना कीजिए। अगर एक कोर्ट का मैटर भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोर्ट का मैटर है, उसके साथ ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ये लाठीचार्ज का जो एक्शन लिया गया, पानी के बौछारें हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से विवेक शर्मा जी भी जुड़े हैं और मैं इनके साथ भी ये बात करना चाहता हूं कि बात अगर जयराम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाला काम है या ये जयराम ठाकुर जी की सरकार में हम तो खुद भुगतभोगी हैं। छोटी से छोटी बात के ऊपर धारा 144 लगाई जाती थी, छोटी से छोटी बात के ऊपर मुकदमे लगाए जाते थे। ठीक है, किसी की वो बात सुन के मतलब हम क्या, हिमाचल प्रदेश का जो मर्जी वर्ग आया, हर वर्ग को उनकी सरकार में भी आंदोलन करने पड़े और सबके ऊपर मुकदमे, धारा 144 लगी। ठीक है, ये जो मस्जिद का जो मुद्दा है, जो अवैध निर्माण का मुद्दा है, 5 साल भाजपा की सरकार भी रही है, उससे पहले 5 साल वो कांग्रेस की सरकार भी रही है। क्यों नहीं इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई? क्यों नहीं इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्यों नहीं सरकार के द्वारा इसके कागज खंगाले गए? सुनने में तो ये भी आता, लोग बोलते मैं नहीं, सुनिए एक मिनट रोमित जी, ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट, लोग ये भी बोलते हैं कि भाजपा की सरकार में भी 5-5 लाख रुपए डोनेशन मस्जिद को बनाने के लिए दिया गया है, तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? इन सारी की सारी बातों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, हर उस नेता की जांच पड़ताल होनी चाहिए, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो मेयर है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है। किन किन लोगों ने इन अवैध मस्जिदों के निर्माण के लिए फंडिंग की है, पैसा दिया है या इन लोगों को सहयोग दिया है, और उनके चेहरे बेनकाब पूरे प्रदेश की जनता के सामने करने चाहिए। सबके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, जरूरी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है रोमित जी, फिर इस चर्चा में आपको जोड़ेंगे किसी दिन, क्योंकि ये मुद्दा जो है अब आज की तस्वीर देखने के बाद लग रहा है कि थमने वाला नहीं है। 163 धारा लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे, प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया। लेकिन अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि अवैध निर्माण हुआ कैसे, किसकी शय में हुआ, और इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।